और अब आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम देश की दिग्गज होटल कंपनियों में से एक वेंटिव हॉस्पिटैलिटी से। 2002 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और ख़ास तौर पर लग्जरी, अपर अपस्केल और अपस्केल सेगमेंट, ये तीन जो लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स हैं इसमें कंपनी कारोबार करती है। और मैरियट, हिल्टन जैसे बड़े दिग्गज ब्रांड्स के साथ कंपनी का टाई अप है और ये बड़ी ब्रांड्स इन कंपनी की होटल्स को ऑपरेट करती हैं। मार्च 2024 तक का हमारा पास पोर्टफोलियो, लेकिन अपडेट भी हम करेंगे। उसमें भारत और मालदीव्स में कंपनी के पास 11 से ज़्यादा होटल हैं जो अब बढ़ चुके होंगे और इनमें 2000 से ज़्यादा कमरे भी हैं कंपनी के पास में। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल चौड़िया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 31 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव अतुल जी का है और आपको कई सारे बड़े बड़े अवार्ड और सम्मान मिल चुके हैं। हॉटलियर्स अवार्ड 2019, डेवलपर ऑफ द ईयर और एशिया वन में, साथ ही वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर अवार्ड 2017-18 से भी आपको सम्मानित किया गया है। चौड़िया साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके नतीजे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आए थे, उस समय मुलाकात आपसे हुई नहीं। नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आई है। 200% आपका ईबिटा बढ़कर आया है और रेवेन्यू में 340% की बढ़त दिखी है। क्या खास वजह रही सर, जरा समझाएं। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा गया। इवन मई में जो भी प्रॉब्लम हुई जियो पॉलिटिकल की, उसके बावजूद भी हमारा ये क्वार्टर में 520 करोड़ का हमने टर्नओवर किया विद EBITDA ऑफ 220 करोड़ रुपीस। सो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा करंट क्वार्टर और इसके अगला क्वार्टर इससे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। ठीक बात। चौड़िया साहब, मार्जिन्स इस क्वार्टर में थोड़े से घटे हैं, 59% से 41% के आसपास आए, उसकी कोई खास वजह सर? नहीं, हमारे मार्जिन हुआ अबाउट 42% मार्जिन है, क्योंकि मई में हमारे काफ़ी बुकिंग्स कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल रीज़न और काफ़ी फॉरेनर्स ने उनके बुकिंग्स कैंसिल किए थे जो यूजुअली इन द मंथ ऑफ मई आते हैं इंडिया में और इवर मालदीव्स में। पर वो हमको एक 20 दिन का या पूरे महीने का एक इम्पैक्ट हो गया था, तो वहाँ पे हमारा अबाउट 12% ऑक्यूपेंसी डाउन हो गई। पर उसमें फिर भी हमने कैचअप कर दी थी इन अप्रैल एंड जून में। तो एवरेज ऑक्यूपेंसी हमारी हुई अबाउट 58% इंस्टेड ऑफ 65%। तो 7% आपकी ऑक्यूपेंसी कम रही। लेकिन जैसा आपने बताया भी कि जनरली इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन के वक्त लोग अपने कैंसिल करते हैं ट्रैवल प्लान, लेकिन और आपका मालदीव्स में बड़ा प्रेजेंस है। अभी प्रधानमंत्री जी मालदीव्स जाके आए हैं, पहले बीच में थोड़ा हमारा कोल्ड वॉर भी चल रहा था, तब काफ़ी इंडियंस ने जाना ही बंद कर दिया था। क्या आपको लग रहा है इससे कुछ वातावरण बदला है, कुछ माहौल बदला है? क्या मालदीव्स के जो आपके होटल्स हैं उसमें ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अभी आप देखो सोशल मीडिया पे सब लोग मालदीव्स का पिक्चर डालना फिर से शुरू हो गई है। ठीक बात है। हमारा ऑक्यूपेंसी भी बढ़ना भी शुरू हुआ है। काफ़ी बुकिंग्स ट्रैवल एजेंट्स ने वगैरह भी पूरे साल का बुकिंग देना शुरू कर दिया है। तो इंडिया का हमको जो ऑलमोस्ट 0.5% मालदीव्स में चली गई थी बुकिंग नीचे, अभी वी आर सीइंग कि ये 9 से 10% ऊपर जाएंगी बुकिंग। तो पूरे साल में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी तो बारिश का सीजन है, एज इट इज ये लो मंथ्स है, पर सीइंग फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर हमको इंडिया से अबाउट ऑलमोस्ट 9 to 10% का विजिबिलिटी है। आपने जैसा बताया कि मई के महीने में 20 एक दिन आपके करीबन बिजनेस के लिहाज से थोड़े से खराब हुए हैं, लेकिन आपके जो साल भर का पूरा आउटलुक है, गाइडेंस है, आपने जो टारगेट लेकर चले, क्या उसे आप आसानी से पूरा कर पाएंगे? यस, पूरा करेंगे। उससे जो हिसाब से अभी हम लोग को पूरा ईयर का बुकिंग जो आ रहा है, वी विल सरपास आवर गाइडेंस आल्सो। वी आर 100% हमको उम्मीद है कि this year we will do about 68% occupancy. Okay. Our guidance is 65%. हमने लास्ट ईयर 62-63% की थी, पर हम लोग गिवन 68 to 70% टच कर जाएंगे ये साल। ओके, वंडरफुल। और ये वाला जो नया अभी हॉलीडे सीजन और फेस्टिव सीजन जो शुरू हो रहा है, अब लगभग शुरू हो चुका है, जो शायद दिसंबर अंत तक चलेगा, जनवरी की शुरुआत तक, इसमें किस तरह की बुकिंग्स आ रही हैं? एक तो बुकिंग का इंटरेस्ट क्या है और क्या इसमें बुकिंग में कुछ प्राइसिंग भी आपके बढ़कर आ रही है? दोनों समझाएं सर। या हमारे प्राइसिंग भी इस साल हमने 7% बढ़ाया है और
करंट ईयर में ऑल ऑफ अ सडन हमको माइस और वेडिंग बिजनेस बहुत बुक हो गए अप टू फरवरी मार्च तक। तो हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जितना भी वेडिंग सीजन है, हमारा बैंक्वेट्स ऑलमोस्ट 80% का बुकिंग ऑलरेडी आ गई है हमारे पास। और अच्छा, फरवरी मार्च तक की वेडिंग बुकिंग से सारी? तो शादी का बुकिंग यूजुअली 1 ईयर अहेड होती है, 6 महीने अहेड होती है। माइस का बिजनेस भी एक एक साल 6 6 महीना अहेड होता है। तो ये जो दो बिजनेस है वो हमको 6 मंथ्स टू 1 ईयर के पहले ही कंफर्मेशन आना शुरू हो जाते हैं, बैंक्वेट हॉल ब्लॉक हो जाते हैं, एडवांस आ जाते हैं। एक चौड़े साहब, आपके जो होटल के रूम्स का रेंट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपका काफ़ी कुछ बिजनेस आपका फूड एंड बेवरेजेस से आता है, वो बड़ा हाई मार्जिन स्टेबल बिजनेस है। जरा उसके बारे में बताएं, किस तरह की परफॉर्मेंस वहाँ पर रही है? सर, हमारा फूड बिजनेस ये फर्स्ट क्वार्टर में 20% अप हुआ है फ्रॉम द लास्ट फर्स्ट क्वार्टर। एंड यानी मई का महीना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, अदरवाइज हम लोग 25-26% पे रहते थे। और वी हैव 72 रेस्टोरेंट्स इन आवर होटल चेन। तो वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन F&B सेल। हमारा रूम रेवेन्यू इज 55% एंड F&B रेवेन्यू 45-47% है। जो हॉस्पिटैलिटी या हमारे पीयर रिव्यू में वी स्टैंड द हाईएस्ट। साहब, जीएसटी में की दरों में भी बदलाव की बात चल रही है। आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है आप 28% जीएसटी के दायरे में आते हैं, राइट सर? क्या अगर 28 से 18 होगा तो फायदा होगा? प्लस जो फूड वगैरह आइटम पे 0 जीएसटी की भी बात कर रहे हैं, क्या उससे भी कोई बेनिफिट होगा कंपनी को? से हमको काफी बेनिफिट होगा जीएसटी से। अभी हम लोग 18% जीएसटी पे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जीएसटी नंबर थोड़ा कम होए 5% तक, क्योंकि ग्लोबली अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, फॉरेन टूरिज्म को लाना है, तो जीएसटी कम करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड में इतना हाईएस्ट जीएसटी कोई भी हॉस्पिटैलिटी में नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी को काफी करेक्शन आवे। अच्छा, और एक चीज़ और है कि ये जो अभी ये सब टैरिफ का मामला चल रहा है अमेरिका के साथ में, राइट? तो लोगों को लगता है एक्सपोर्ट थोड़े कम हो जाएंगे, और ज़्यादातर लोगों का हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का मानना है कि इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर को हम बहुत बढ़ावा दें हिंदुस्तान में, तो हमें फॉरेक्स रेवेन्यू वगैरह वहाँ से आएगा। आप तो इस इंडस्ट्री के वेटरन हैं, बताएं क्या कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन वाला, जॉब क्रिएशन वाला सेक्टर हो सकता है टूरिज्म, और जिससे होटल्स हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सके? इंडिया में टूरिज्म इतना नहीं है, फॉरेन टूरिज्म जो हिसाब से होना चाहिए था। जैसा थाईलैंड में चेक करो आप, या दुबई देखो, वो बहुत टूरिज्म फ्रेंडली डेस्टिनेशंस है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, टिकट्स आर रीजनेबल, जीएसटी इज रीजनेबल। तो लोगों का प्रेफरेंस ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। पर अगर इंडिया में इतना बड़ा सी फ्रंट है, यहाँ पे अगर इफ यू फोकस ऑन टूरिज्म, तो जीडीपी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है टूरिज्म से। लोग इनबाउंड ट्रैवल ज्यादा करेंगे आउटबाउंड से। ठीक बात लाइक है, वी हैव बिल्कुल ठीक बात वी है। हैव हिमाचल प्रदेश, वी हैव माउंटेन्स एंड वी हैव सी। तो दोनों चीजें इंडिया के पास है, सिर्फ अनटैप्ड है। ठीक बात है, वैसे इतनी बड़ी ज्योग्राफी में और लगभग सब चीज़ें जो आप देखना, इवन थोड़ा रेगिस्तान भी है, अगर वो भी देखने में रेगिस्तान भी बहुत अच्छा है। जो अच्छा चल रहा है, राजस्थान इज अभी हाईएस्ट है इंडिया में फॉर ऑन द टूरिज्म फ्रंट। बिल्कुल, शादियों के लिए भी बड़ा हॉट डेस्टिनेशन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। बिल्कुल, धन्यवाद चौड़िया साहब, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बातचीत की कंपनी के प्लान्स और आउटलुक के बारे में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं तुल चौड़िया साहब। वेंटिव के पूरे साल भर के जो गाइडेंस है उसको भी पार करेंगे, भले ही मई के महीने में थोड़े से 15-20 दिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से थोड़े कमजोर रहे हो, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आगे कंपनी की तरफ से आते दिखे। वेंटिव हॉस्पिटलिटी आपके लिए। आइए ऊपर